नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं 10th का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम लोग आज देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आउटलाइंस के तौर पे हम लोग सबसे पहले पॉइंट्स को देखेंगे कि इस पॉइंट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा मैग्नेट एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। और फोर्थ पॉइंट होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उसके बाद लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस टॉपिक्स को देखें कि हम लोग आज क्या पढ़ेंगे और उसमें क्या क्या हमें जानना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में सबसे पहले जो पता लगाए थे वो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था H.C. ऑस्टेट। ये आपका फोटो आपको दिख रहा है। ये 1820 में 1820 में सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने ये सिद्ध किया था, ये प्रूफ किया था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक ऐसा कंडक्टर हो जिसे करंट फ्लो हो रहा हो तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यही हमारे इस चैप्टर को मैंने पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण जिनका योगदान है, जो शुरू किए इस चैप्टर के लिए, वो यही हमारे H.C. ऑस्टेट साहब हैं। बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और इनके बारे में और भी हम लोग जानेंगे क्या क्या बताया इन्होंने। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मैग्नेट क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, जब आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। यानी कि मैग्नेट वह ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन पीसेस को, स्टील पीसेस को, निकल को और कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ही हमारा जो है वो मेन हमारा मैग्नेट का प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हमें चेक करना होता है तो हम रिपल्सिव प्रॉपर्टी को हम लोग बेस करके मानते हैं। जैसे क्वेश्चन उठा दिया जाएगा कि एक मैग्नेट हो और एक आपका दूसरा ऑब्जेक्ट हो तो कैसे पता लगाएंगे कौन मैग्नेट है। तो एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट ले जाइएगा और दूसरा मैग्नेट जो है वो हमेशा जो लोहे से बनी चीजों को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन मैग्नेट को हमेशा अट्रैक्ट नहीं करेगा। एक समय वो अट्रैक्ट करेगा और दूसरे समय उसको रिपेल भी करता है। यानी कि रिपल्सन हमारे मैग्नेट के पहचानने का सबसे बेस्ट रूल है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिज्म क्या है। तो जैसे मैंने कहा आपको कि मैग्नेट में प्रॉपर्टी होती है कि वो निकेल, कोबाल्ट, स्टील के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टी जो अट्रैक्ट करने की है इसी को हम लोग मैग्नेटिज्म कहेंगे। अब देखिए, जब नेचर के हिसाब से देखा जाए कि कितने तरह के मैग्नेट होते हैं, आपके पाने के हिसाब से, ऑकरेंस के हिसाब से, उपलब्धि के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट वन इज नेचुरल मैग्नेट एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो अब आर्टिफिशियल मैग्नेट जब हम अपने से बनाते हैं तो उसके डिफरेंट शेप्स हम दे सकते हैं। तो शेप्स के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, बार मैग्नेट होते हैं, मैग्नेटिक निडल होते हैं जो कि हमारा डायरेक्शन को फाइंड आउट करने में हमारा यूज होता है, और मैग्नेटिक कंपास जो कि सेलर्स यूज करते हैं। हमारे पुराने फिल्मों में, चाहे आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि सेलर्स जो होते हैं मैग्नेटिक कंपास लेते थे जब समुद्रों की यात्राएं किया करते थे, तो इसी के मदद से वो पता लगाते थे कि उनका जो शिप है किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोगों को प्रॉपर्टीज देखना है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो देखिए, मैग्नेट जब आप लेंगे एक बार मैग्नेट जो कि सीधा होता है एक छड़ के तरह, तो उसमें दो पोल होते हैं। हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। अब इसमें दो टाइप के प्रॉपर्टी हो सकते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, यानी कि मैग्नेट में अट्रैक्ट करने और रिपेल करने की प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्शन माने होता है एक दूसरे को खींचना और रिपल्सन माने होता है एक दूसरे से दूर भागना। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे मैग्नेट की। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आएगी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि मैग्नेट को आप फ्रीली एक थ्रेड से उसको अटैच करके उसको फ्रीली लटका दीजिएगा, उसको हैंग कर दीजिएगा, तो क्या होगा कि
वो जब भी स्टेबल होगा तो हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरह ही होगा। इसके बाद देखिए इसमें मैंने लिखा है कि जब मैग्नेट में जो दो पोल्स होते हैं उनकी भी कुछ खास प्रॉपर्टी होती है। जैसे दो पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइक पोल है यानी कि नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, ये लाइक पोल कहे जाएंगे जो एक ही तरह के होते हैं। लाइक पोल आपके रिपेल इच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट इच अदर, यानी कि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और साउथ पोल को आपका रिपेल करेगा। लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो गया। अनदर प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट को अगर फ्रीली एक जगह पे छोड़ दिया जाए तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ये इसका डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होते हैं। जैसे देखिए मैग्नेट जब होता है तो उसके चारों तरफ एक ऐसा स्पेस होता है जहां पे फोर्स अप्लाई कर देता है। तो वो सारा एरिया जिसपे हमारा मैग्नेट अपना फोर्स अप्लाई कर सकता है उस पूरे फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस फील्ड में हमारा अगर मैग्नेट हो तो रिपल्सन भी हो सकता है, नहीं तो आपका अट्रैक्शन तो होता ही है। अब देखिए अगर इस फील्ड को एक लाइन से डिनोट किया जाए तो उस लाइन को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसके बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, उसको एक एक करके देखेंगे। तो देखिए ये जो दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एक माने डायग्राम है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ एक हमारा सर्कुलर पाथ बन रहा है। मैग्नेट में भी ऐसे ही होता है कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि फोर्स को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फोर्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, तो वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। ये हमारे ओरिजिन जो होता है हमारे नॉर्थ पोल से होता है और जाके एंड जो होता है वो हमारा साउथ पोल में होता है जो एक्सटर्नली। लेकिन इंटरनली जब बात करेंगे तो साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो प्रॉपर्टीज भी एक एक करके देखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये हमारा दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। यानी कि जब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं अगर इनको नॉर्थ से साउथ भेजा जाए तो इसका मतलब आउटसाइड है, आउटसाइड में बिहेव करेगी ऐसा। और इनसाइड की जब बात आएगी तो हमेशा यह जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं साउथ पोल टू नॉर्थ पोल जाएगी। इसके बाद हमेशा ये क्लोज्ड होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कभी इनमें ब्रेकेज नहीं होता है, डेविएशन भी नहीं होता है। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इंटरसेक्ट करेंगी तो उनमें दो डायरेक्शन हो जाएगा और जो कि संभव नहीं है। और जहां पे जहां लिखा है मैंने द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड which is maximum at poles. The magnetic field is strong where the field lines are close together and weak where the lines are far apart. इसका मतलब हुआ कि जहां पे यह लाइन एक दूसरे से बहुत अटैच होगी, क्लोज्ड होगी, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स का जो स्ट्रेंथ होगा बहुत हाई होगा। और जहां पे इनके बीच गैपिंग रहेगा वहां पे मैग्नेटिक फोर्स का जो आपका स्ट्रेंथ होगा वह वीक होगा। अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्शन दिखा दूं, ये जब आप इसको देखते हैं तो हमेशा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं हमारे नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ही मूव करती हैं। अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत छोटा वीडियो बनाया है मैंने, मैं जानता हूं, इसलिए बनाया है कि ज्यादा बोझ ना हो और आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अच्छा लगे तो। और अगर कुछ सलाह हो तो जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।